आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक श्रीमद् भागवत गीता क्या है, उसका पर्पस क्या है और रिसेंट टाइम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, हॉली बुक है हमारी, जो अधिकांश घरों में पाई जाती है। इसे पूजा के स्थान पर रखा जाता है और प्रतिदिन पूजा की जाती है। आज के समय में दुनिया में बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जो अधिक पढ़े जाते हैं और गीता उन्हीं ग्रंथों में से एक है। इसमें मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह ज्ञान के सागर का भंडार है। भागवत गीता में हमें जीवन से मतलब ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब के हमें आंसर मिलेंगे। चाहे वो क्रोध से रिलेटेड हो कि हमें अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें क्या क्या काम करने चाहिए, भक्ति एक्चुअल में भक्ति है क्या, या फिर ज्ञान क्या है, इन सब रिलेटेड, या फिर और भी हमारे जो नॉर्मल लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर भागवत गीता में है। में हर प्रश्न के लिए उत्तर दिया गया है। गीता का जो चित्रण है वो इतना आकर्षित है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं उसको रोज़ खोलने के लिए। इसे केवल एक किताब ही नहीं कहा जा सकता। इसमें महापुरुषों द्वारा सिखाई गई चीज़ें हैं जिनसे हमें जीने की कला सीखने को मिलती है कि हाउ टू लिव अ लाइफ। इसका जो लेसन है वो हम गीता में पढ़ते हैं। तो गीता को सिर्फ एक बुक नहीं कहा जा सकता, वो एक महापुरुषों द्वारा सिखाई गई चीज़ है जो हमें जीने की कला सिखाती है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो जिनको इस पुस्तक का ज्ञान है कि गीता का ज्ञान आज के टाइम में, ये ट्रेंड ज़रूर है कि सब जानना चाहते हैं गीता में है क्या, पर ज्ञान उसका बहुत कम लोगों को है और अधिकांश लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना भूल गए हैं। ऐसे में इस किताब को पढ़ना हमारे सही मार्गदर्शन मिलता है कि इस बुक को हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें एक वे मिलता है कि हाउ टू डील विद एनी सिचुएशन, और कि मतलब हमें हर प्रश्नों का उत्तर मिलता है और हमें किस तरीके से जीवन याचन करना चाहिए वो हमें सीखने को मिलता है। यह सभी वेदों का सार माना जाता है और जो मानव जाति को फल की लालच के बिना कार्य करने का संदेश देती है। ये जो गीता हमारी जो हॉली बुक है या फिर जो हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, उसको पढ़ने से हमें एक सही मार्गदर्शन मिलता है और जितने भी हमारे वेद पुराण जो कुछ भी हैं उन सब का सार जो है वो गीता के अंदर है और मानव के हर प्रश्नों का उत्तर है। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता 7000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। भागवत गीता जो है वो श्री कृष्ण द्वारा कहे गए बोलों पे लिखी गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 7000 वर्ष पहले भागवत गीता के जो बोल थे वो सुनाए थे, यानी कि भागवत गीता श्री कृष्ण जी की ज़बानी है। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें भागवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। ये भागवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो अर्जुन को श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय दिया था, जब जो कुंती पुत्र अर्जुन थे वो अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे। अर्जुन के व्याकुल होने का कारण युद्ध का प्रतिद्वंदित थे जो उसके ही परिवार के सदस्य थे। अर्जुन क्यों इतने व्याकुल थे या क्यों इतने चिंतित थे, क्यों इतने भटक गए थे, उसका कारण ये था कि जिन लोगों से वो युद्ध करने जा रहे थे वो उन्हीं के ही परिवार के सदस्य थे। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण लगभग 45 मिनट में अर्जुन को भागवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो समझाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता पढ़कर सुनाई उसके बाद जो अर्जुन थे वो अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूके। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। गीता की जो रचना है, गीता को जो लिखा गया है वो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है और ये गीता के जो भी श्लोक हैं, जो भी गीता में बात कही गई है वो श्री कृष्ण जी की जुबानी है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय वो पढ़कर सुनाई थी। युद्ध से पहले अर्जुन को बोला गया था कि आपका अधिकार केवल कर्म करना है, इसलिए उसके परिणामों के बारे में सोचना व्यर्थ है। न तो फल की आशा रखो और न ही फल के विचार करके कर्म करो कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म में क्या होगा कि तुम फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये समझ के काम कर रहे हो कि जो कर्म है, जो भी काम है वो प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। भगवान ने यह श्रीमद् गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए लिखी थी। कि जो श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़कर सुनाई तो वो केवल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो था कि आने वाली पीढ़ी है उसको भी धर्म का ज्ञान मिलना चाहिए, उनको भी सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए बनाई गई है।
द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता था, क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र में ही प्रस्तुत की गई थी। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा के अंदर है, उसको द्वापर युग के अंदर एक तीर्थ स्थान माना जाता था, क्योंकि गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में ही सुनाई गई थी। जो महाभारत का युद्ध था वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान पर ही हुआ था। कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना गया है। भागवत गीता सभी समस्याओं का समाधान के लिए ही नहीं, यह आत्म साक्षात्कार का एक साधन है। चाहे हम किसी भी समस्या में असमंजस में क्यों ना हो, गीता हमें उस समस्या से निकलने के लिए उचित रास्ता जरूर दिखाती है। भागवत गीता का महत्व। कलयुग में गीता पढ़कर लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलता है। इसे पढ़ने से आत्मनिक शांति मिलती है। यह ग्रंथ भटके मनुष्य को राह दिखाती है। इसे पढ़ने से लोगों का पाप समाप्त हो जाता है। आज मनुष्य जीवन की चिंताएं, समस्याओं, उनके हर एक तरह के तनाव से घिरे हुए हैं। कई बार वह भटक जाते हैं, उससे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। ऐसे में गीता मनुष्य को क्रियाशीलता का संदेश देती है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है। जो कलयुग के अंदर जो भी लोग जब पढ़ते हैं गीता को, तो उनको अपनी समस्याओं का हल बिल्कुल मिलता है। उनके आत्मा को शांति पड़ती है। और ये जो ग्रंथ है, ये क्या, इसका काम क्या है कि जो भटका हुआ मनुष्य है उसको सही राह पर लाना। इसे पढ़ने से जो लोगों का पाप है वो समाप्त हो जाता है। और आज के मनुष्य घिरा हुआ है चिंताओं से, समस्याओं से, गुस्सों से, तनाव से, और भी बहुत सारी चीज़ों से वो पूरी तरह से घिर चुका है। वो भटक भी जाता है कई बार। गुस्से में इंसान समझ नहीं पाता उसको क्या डिसीजन लेना है। बट जब वो भागवत गीता का ज्ञान उसके अंदर होता है तो वो हर सिचुएशन को टैकल करने का उसके पास में एक तरीका होता है। तो भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। चिंता ज्वाला शरीर में बंद आवा लगी जाए, प्रकट धुआं नहीं उपजे, मन अंदर धुंधी आए। फल की जो कामना करता है ना व्यक्ति, वो चिंतित हो ही जाता है। तो गीता कहती है कि फल को ईश्वर के हाथ में छोड़ो, तुम सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। और जो भी कर्म तुम कर रहे हो वो प्रकृति के गुण तुमसे करा रहे हैं। भगवान ने तुम्हें उसका सिर्फ माध्यम बना के भेजा है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, किसी एक जगह पर नहीं टिकता, इधर से उधर भागता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम योग शक्ति से मन को वश में कर सकते हैं। लोगों की चिंताओं को दूर करती है गीता, भटके मनुष्य को सही राह दिखाती है गीता, और निष्काम रूप से कर्म करने की शिक्षा देती है गीता। और इसे पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे पढ़ने वाले को आत्मनिक शांति मिलती है। किए गए कर्म को ईश्वर पर छोड़ने का कहती है। चंचल मन को वश में रखने का उपाय बताती है हमारी गीता। भारतीय संस्कृति में गीता को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और कहीं ना कहीं गीता जो है वो हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने जो ह्यूमन को है वो उसको उस तरह से ढाल देती है जिस तरीके से उसको एक्चुअल में होना चाहिए। और धरती पे शायद ही ऐसी कोई स्थान है जो गीता के प्रभाव से मुक्त है। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। सो गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्मद्विनी स्त्र। Thanks for watching the video. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.